मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये बात पॉलिटिकल पार्टियों पर आ गई है और कई बार ऐसा लगता है जब बात पॉलिटिकल पार्टी पर आती है सारी पार्टी एक साथ दिखाई देती है। यहाँ पर भी आप और नईम अख्तर साहब एक साथ दिखाई दे रहे हैं फिलहाल इस मुद्दे पर। देखिए, मैं अभी आऊंगा। हमने तो हमारी पार्टी ने चेंज किया है डिस्कोर्स बाय ब्रिंगिंग इन दिस कॉन्सेप्ट इन 2004। उसके बाद इवॉल्व जैसे डेमोक्रेसी होती है 2009 में एंटायर हाउस वोटेड फॉर इट, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये बैक स्टैबिंग हो गई ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया। बैक स्टैबिंग हो गई ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं नईम अख्तर साहब ब्यूरोक्रेसी के लिए। मैं तो पहले ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम अफसरशाही का जिक्र करते हैं तो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं जी, लेकिन RTI जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये अप्लाई करता है सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जी। तो बेहतर ये होगा कि ये एक्ट जो एक बहुत बड़ा हथियार, एक बहुत बड़ा साधन बना जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया जा सकता है जी। और चूंकि ये 2 साल पुराना ही है, 2 साल से ही ये जो RTI एक्ट जो है नाफिजुल अमल है और काम कर रहा है और इसके कुछ खतरनाक नताइज भी निकले हैं। लेकिन अब विवाद जो खड़ा हुआ है, जो यहाँ मुझे पता चला कि इसमें कुछ तरामीम की गई हैं रूल्स की, इस बारे में हम अभी भी असेंबली है, आइंदा भी असेंबली लगेगी, मौजूदा असेंबली ये बात वहाँ उठाई जाएगी और निजी तौर भी अपनी अपनी पार्टीज़ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके सामने भी ये बात उठाई जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ के दर्शकों को और जो आपके दर्शक सारे देश में इसको देखेंगे, ये कहना चाहूँगा कि ये RTI एक्ट एक बड़ा साधन है एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाने का और एक बड़ा साधन है जो शोषण है, जो ये भ्रष्टाचार है, ये जिसको हम कहते हैं करप्शन है जी। करप्शन को भी तोड़ करने में ये बड़ा मौसर हथियार साबित होगा। मैं चाहूंगा मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए जोरदार तालियां हो दीजिए। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में, इस मंच पे इस बात को स्वीकार किया और कहा कि इस बात को वो पार्टी में भी उठाएंगे और ये असेंबली में भी उठाएंगे। जो यहाँ के जो रूल्स चेंज हुए हैं उसको किस तरह से और ज़्यादा पीपल फ्रेंडली बनाया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं और खासकर आज जबकि हम श्रीनगर में हैं, श्रीनगर कश्मीर खित्ते से जुड़े हैं, वो मुद्दे तमाम उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम श्रीनगर में हैं, जानने का हक आपके शहर में। हमारे साथ जो 3 मेहमान मौजूद हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, नईम अख्तर साहब हैं हमारे साथ PDP के वरिष्ठ नेता, और हमारे साथ डॉक्टर शेख गुलाम रसूल शेख जो कि जम्मू कश्मीर JK RTI मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और जब हम पहले हिस्से में थे, नईम अख्तर साहब ने कुछ बहुत मौजूद सवाल उठाए थे और उनमें से एक सवाल था सेक्शन जो 23 है इस कानून का, RTI एक्ट का, उसके तहत सरकार को इस कानून को पॉपुलर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने थे। लेकिन जैसा कि नईम साहब ने कहा कि सरकार ने उस फ्रंट पर कुछ भी नहीं किया, ऐसे आरोप हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप इन आरोपों से सहमत हैं? आपको लगता है कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना सरकार ने नहीं किया? देखिए, जो ये आरोप है वो ज़िम्मेदार एक सियासी शख्स जो मेरे बगल में बैठे नईम साहब ने कहा है और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा है सही है। कहीं ना कहीं फिर इसमें इसके जो रूल्स हैं, नियम जो हैं इनके, उसमें बदलाव किया गया है। और वो बदलाव क्यों किया गया है, जैसे मैंने यहाँ कहा, मैं अपने दर्शकों को भी ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें संशोधन से अगर इसमें कमज़ोरी आई है, इसमें कमी आई है, जिससे इसके जो फ़ायदे मिलने चाहिए थे वो फ़ायदे लोगों को नहीं मिलेंगे, हम अपनी पार्टी में हर सतह तक, ऊंची सतह तक उठाएंगे और जब मौका मिलेगा असेंबली में इसके बारे में चर्चा भी होगी। और यकीन दिलाते हैं कि आप मिल बैठ के, ये हम सबका साझा मसला है कि लोगों को साफ शफाफ इंतज़ामिया मिलनी चाहिए। लेकिन लोगों को इसमें आपको ट्रेनिंग देनी थी। बहुत सारे लोगों की शिकायत है, मैं अभी लोगों से पूछूंगा तो लोग बताएंगे कि बहुत सारे जो PIOs हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है, सरकार में जो लोग बैठे उनको ट्रेनिंग नहीं है, और उसके लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार को इसमें सेमिनार्स करने थे, आम जनता तक इस कानून को लोकप्रिय बनाना था। उस दिशा में क्या करेंगे आप, उसके बारे में क्या आपकी सोच है? इट इज़ नेवर टू लेट। अगर इस एक्ट में ये है, इंक्लूडेड है कि इस एक्ट के बारे में आम जनता को ये जागरूक किया जाए जी, उनके सामने ये पूरी इसकी डिटेल रखी जाए, जानकारी दी जाए, तो मैं समझता हूँ ये बुरी बात नहीं है। इट इज़ नेवर टू लेट।
बिल्कुल, ये देर नहीं हुआ, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि इस दिशा में ज़रूर सरकार करेगी। और ये अच्छी बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल अब तक जो 2 कंसर्न हमने उठाए, दोनों पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि वो ज़रूर इस मसले को अपनी पार्टी में और साथ साथ विधानसभा में उठाएंगे। हमारे साथ जो यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अब तक जो बात हुई है उससे कुल मिलाकर निकल कर आता है सरकार की सोच बहुत पॉजिटिव है। सरकार चाहती है कि इस कानून को और इस कानून के ज़रिए आम आदमी को ताकतवर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जहन में कोई बात है? अगर 2012 में रूल्स की अमेंडमेंट हो गई, जाहिर सी बात है ये लोगों के हित में होनी चाहिए थी। क्या आपने सिविल सोसाइटी से या सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट से कंसल्टेशन ले ली कि इसमें हम तरमीम करेंगे या नहीं करेंगे? मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनका फरमाना सही है जी। ये किसी कानून की बात कर, इस रूल्स की बात कर रहे हैं जो 2012 में बदलाया गया है। इसके बारे में पहले दूसरे पक्ष की भी सुननी पड़ेगी। रूल जिसने बदलाया उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। क्यों बदलाया वो उन्हीं से पता चलेगा। इनकी शिकायत है, हाँ हम ये भी कोशिश करेंगे सरकार से मामला उठा के इनके आमने सामने उनसे बात करवा लेंगे। जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब आपने कहा इस सिलसिले को शुरुआत करेंगे तो कम से कम जो सिविल सोसाइटीज है उनकी से होनी चाहिए, सरकार के आमने सामने आ जाए, जो बात अपनी बात उनके सामने रखें जी, वो अपनी बात रखेंगे तो हम चाहेंगे कि अगर इससे कमजोरी आई है तो ये उसका सद्भाव करना चाहिए जी। और इनकी जो आशंकाएं हैं, इनके जो शकूक हैं तो वो दूर करनी चाहिए सरकार को। जी जी, चलिए एक सवाल का और पॉजिटिव जवाब मिला, बहुत बेहतरीन ये बात है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं आरटीआई को लेकर के। ऐसा लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस मामले में सचमुच बहुत संजीदा है, पर देखना पड़ेगा कि अभी आप कह रहे हैं कि इन पर अमल कितना होता है, उसका देश को इंतजार रहेगा। एक सवाल और है जी। और दूसरी बात जो है, जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है इस्लाम में, वो जब ये लॉ पास हुआ मार्च 2009 में, उसके बाद 120 दिन, दैट मीन 4 महीने में इनको करने थे। वो हमने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है जिसमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है कि हमने कहाँ से कितने फंड्स आए, क्या किया, वो नहीं कर रहे हैं जी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। इन्होंने सेक्शन 4B का मसला उठाया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। और जाहिर तौर पर ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, श्रीनगर की बात नहीं, ये मसला पूरे देश का मसला है। पूरे देश में सेक्शन 4 को लेकर लोगों को शिकायत रहती है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसने उतना किया नहीं सेक्शन 4 पे। जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है जी, वो पिछले 3 साल से अपडेट नहीं हुई है जी। तो आजकल जब ई गवर्नेंस का हर जगह है और ये बहुत बड़ा टूल बना है ट्रांसपेरेंसी का, तो 3 साल में आपको कोई फुर्सत नहीं मिली कि आप वेबसाइट के ज़रिए लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है गवर्नमेंट में, क्या नहीं हो रहा है जी। तो वो तो एक वेरी सैड कमेंट्री ऑन दिस। नंबर 2, इस वक्त अगर कोई मूवमेंट यहाँ पे आरटीआई के उसका कोई थोड़ा सा भी लोगों को एहसास है कि ये ऐसा कानून है, तो ये लड़के उसके लिए जिम्मेदार हैं। जी जी। इन्होंने बहुत ही एक वाइब्रेंट मूवमेंट चलाई पहले से, इवन कानून को लाने के लिए भी इन्होंने काम किया, गवर्नमेंट को मजबूर किया, मगर उसके बाद इनको बिल्कुल ये कोई एडवर्सरी की तरह इनकी तरफ देखा जाता है कि शायद ये इसमें साझेदार नहीं है, हमारे दुश्मन हैं। और कई जगह पे आरटीआई एक्टिविस्ट पे लोकल लेवल पे, मैं नहीं कहूँगा कि उसमें वजीर आला साहब या कोई, बिल्कुल नहीं, लोकल लेवल पे उनका काफ़ी विक्टिमाइजेशन। मैं इस बात पे आऊँगा क्योंकि ये एक अहम मसला है, पर इससे पहले क्योंकि बात वेबसाइट की चली और एक तरह से सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत एक्टिव है और मीडिया में आरटीआई को लेकर बहुत कुछ होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शुजात बुखारी साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शुजात बुखारी राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर शुजात बुखारी साहब, अभी जो मसला चल रहा था वो ये कि आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट में किस लेवल पर हो रहा है, कितनी गंभीरता से हो रहा है। पहले जो 1-2 साल जो थे आरटीआई एक्ट के, एक अच्छा मैसेज जा रहा था लोगों में भी, और जो ब्यूरोक्रेसी जो है, ऑफिशियल डम जो है, उनमें एक मैसेज जा रहा था कि कोई ना कोई सुनवाई हो रही है कि अगर वो कहीं पे कोताही बरतेंगे आरटीआई इंफॉर्मेशन को रिवील करने के हवाले से। लेकिन एक जो इम्पैक्ट इस एक्ट का होना चाहिए था अब 4 साल के बाद, वो इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं दिखता है कि कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि अफसर जो है उसको डरना चाहिए
एक्ट से या उन लोगों से डरना चाहिए जो इस एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ये डराने वाली बात नहीं है, बल्कि सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाने का मामला है। और लोगों को जो जिस वक्त हम एवरीबडी इज़ क्लैमरिंग अबाउट करप्शन एंड ऑल दैट, और करप्शन जैसा मेनेस जो इस रियासत में है उसको ख़त्म करने के सिलसिले में जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो RTI भी है। उसको काबू पाने में उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन हो सकता था। और जिस तरह से आपने अमेंडमेंट की बात की, मैं समझता हूँ कि जब अमेंडमेंट्स हुकूमत ने लाई उसके बाद इस गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई और लोगों में ये तासुर पैदा होना शुरू हुआ कि अब सरकार जो है वो इस मामले में सीरियस नहीं है। क्योंकि जिस तरह से चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने चीफ़ सेक्रेटरी लेवल पे अफसरों को समन करने का जो उन्होंने कोशिश की, और ब्यूरोक्रेसी को लगा कि अगर चीफ़ सेक्रेटरी समन होता है उसके ऑफिस तक बात पहुंचती है तो ये सारा जो मामला है, ये नीचे जो उनका जो एम्पावरमेंट का मामला है, उनको लगा कि ख़दशा हुआ कि ये जो पावर है उनके पास है उस पावर में कमी आ जाएगी। और अफसोस की बात ये है कि जो ये शेमफुल अमेंडमेंट्स उन्होंने लाई उसमें सरकार ने कहीं भी ये कोशिश नहीं की कि वो लोगों में जो तासुर पैदा हुआ, शायद सरकार ने जो अमेंडमेंट्स लाई होंगी उनके पास भी कोई अच्छे रीज़न होते, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की कि वो लोगों को ये क्लैरिफाई करते कि ये अमेंडमेंट्स उन्होंने क्यों लाई और इसके पीछे जो मकासद जो थे, कौन से मकासद कारफरमा थे। और इस तरह से जो एक मकसद था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ख़ास तौर से एक ऐसी रियासत में लाने के लिए जहाँ पे ये हमेशा शिकायत रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत पैसे आते हैं और उनको साइफन ऑफ किया जाता है, बिल्कुल, और उस तासुर को ख़त्म करने के लिए, और जो कोई भी हुकूमत हो, ये ज़रूरी नहीं कि ये एक हुकूमत है, इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं और भी हुकूमतें आएंगी, और हुकूमत पे जो दाग लग चुका है कि ये जो साइफन ऑफ मनी हो रहा है, उनके लिए भी आसान होता कि वो अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करते और इस एक्ट को अपने लिए और अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अगर उनके पास कोई इस किस्म का मकसद होता, अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इसको इस्तेमाल करते। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 साल में वो इम्पैक्ट नहीं है ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट इस एक्ट होना चाहिए था। श्रीनगर से जानने का हक आपके शहर में के इस एपिसोड में जम्मू कश्मीर RTI एक्ट में संशोधन का मसला बेबाकी से उठा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे कार्यक्रम में आवाम से वायदा किया कि इस मसले को हर मंच पर उठाया जाएगा। अगले शनिवार और रविवार एपिसोड में देखिए कश्मीर के RTI एक्टिविस्टों ने उठाए क्या क्या सवाल।